हेलो स्टूडेंट, चलिए हम लोग शुरू करेंगे अपना जूलॉजी का लेक्चर नंबर 5। तो जैसे कि हम लोग अभी इनवर्टिब्रेट करते आ रहे हैं, जिसमें आप लोगों ने पॉरीफेरा जो है वो कवर अप कर लिया था। सिलेंट्रेटा या जिसे और क्या बोलते हैं, निडेरिया जो बोलते हैं, वो हमने कवर अप कर लिया था। अब जो है हम लोग क्या लेंगे, प्लेटी हेलमिंथेस लेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्लेटी हेलमिंथेस की। तो इसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स को हम लोग कवर अप करते आते हैं, जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से नहीं पढ़ना है। तो राइट हैंड साइड पे जैसे आप देख रहे हैं, ये जो आपका प्लेटी हेलमिंथेस है, इसके कुछ ये क्या हैं, आपके एनिमल्स हैं। जैसे कि प्लेनेरिया हो गया। ठीक है। प्लेनेरिया आपका हो गया। और फेसियोला हो गया, जिसका अक्सर ह्यूमन बीइंग से या हमारा और इन फेसियोला हिपटेका से वास्ता पड़ता है। और टेनिया सोलियम हो गया। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही जो हैं आपके, वो एज अ पैरासाइट, ठीक है, एज अ पैरासाइट के तौर पर जो है ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। और ये साइस्टोसोमा जो है ये भी मिलता है। तो अगर हम शुरुआत करें कुछ इसकी, तो बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना बच्चों, जितना हमने जीएस के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही इसमें कवर अप करना है अबाउट द प्लेटी हेलमिंथिस। तो देखो, पहला जो कैरेक्टर है वो क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एसिलोमेट है, एंड बायलैटरल सिमेट्रिकल है। ठीक। अब ये जो तीनों वर्ड हैं, आप में से जो नॉन बायो बैकग्राउंड के लिए हैं, उनके लिए हो सकता है कि तीनों वर्ड बड़े ही एलियन से हो। पहले मैं आप लोग को ट्रिप्लोब्लास्टिक समझा दूं क्या है, क्योंकि आगे भी हम लोग जितने भी फाइलम कवर अप करते जाएंगे, उसमें अक्सर आप ये वर्ड सुनेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक, एसिलोमेट और बायलैटरल सिमेट्रिकल। तो इसको समझ लेते हैं एक लेमन लैंग्वेज में कि ये होता क्या है। तो इसके लिए एक डायग्राम की मदद से हम लोग समझते हैं इसको। जैसे कि आपको ये डेक मैंने अलग से एक डायग्राम आप लोग के लिए बना के रखा है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है, यानी कि जिसमें आपकी क्या हो, तीन आपकी लेयर्स हो। ठीक है, पूरे शरीर में सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म बोलते हैं। उसके बाद जो बीच की लेयर होती है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपका मीसोडर्म बोलेंगे। और जो सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोडर्म बोलते हैं। यानी कि तीन लेयर हो गई, एक, दो, तीन। उसी से इसका नाम क्या बना हुआ है, ट्रिप्लो ब्लास्ट। ट्रिप्लो मीन्स ट्राई, तीन। ठीक है। अब आप देखो कि जो ये लेयर बाहर से अंदर की तरफ है, जाने के बाद आपको एक खाली जगह मिलेगी, जो ये व्हाइट पार्ट आप देख रहे हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैविटी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, कैविटी बोलेंगे। या डाइजेस्टिव कैविटी भी इसको आप वर्ड यूज कर सकते हो, क्योंकि कैविटी हमारी बॉडी में बहुत तरीके की होती है। अभी मैं उसमें इतना नहीं जा रहा हूँ, बस आपको एक इमेजिनेशन करनी है कि आपके बॉडी के बिल्कुल सेंटर में, ह्यूमन बॉडी की कैविटी कुछ अलग किस्म की होती है, बाकी जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं इनकी कैविटी, लेकिन दोनों में सिमिलरिटी क्या है, खाली जगह। ठीक है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ कैविटी जो है आपके एनिमल्स के तीन ग्रुप बनाए गए हैं। एक आपका है, याद रखना आपको, ए सिलोमेट। एक जो आपका है वो है यू सिलोमेट। और एक ऑन द बेसिस ऑफ कैविटी जो बनाया गया है वो आपका है स्यूडो सिलोमेट। ठीक है। तो ये पहली कैविटी वाले एनिमल हो गए जिनमें ए सिलोमेट मिलता है, दूसरा आपका यू सिलोमेट मिलता है, और थर्ड आपका स्यूडो सिलोमेट मिलता है। अब मैं अगर बात करूं आपके जीएस में बायो के क्वेश्चन की, तो बायो के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कि जितने भी फ्लैट वर्म्स हैं, चपटे कृमि इसको हिंदी में बोलते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, एसिलोमेट होते हैं। अभी समझेंगे क्या क्या है। और अभी हम लोग आगे जो फाइलम्स पढ़ेंगे, जैसे कि एनलिडा है, मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा है जिसके सारे इंसेक्ट्स होते हैं, स्टारफिश जो आपकी है ना, और जो हम कॉडेटा है, हम लोग किस में आते हैं, कॉडेटा में आते हैं। हम लोग के अंदर जो सीलोम ये मिलता है, आपका कैविटी मिलती है, किस किस्म की मिलती है, थोड़ी सी आपकी यू सिलोमेट टाइप की मिलती है। ठीक है, जिसमें आप देख रहे हैं कैसा है, देखो फर्क क्या है हमारे और इनमें, कि इक्टोडर्म है पहली लेयर, दूसरी है, पहली लेयर आपकी इक्टोडर्म है, दूसरी लेयर आपकी क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो एक और वर्ड था वो था आपका ट्रिप्लोबास्टिक, समझ में आ गया होगा। ए सिलोमेट, सिलोमेट, सिडो आपका समझ में आ गया होगा। बायलैटरल सिमेट्रिकल की बात कर लेते हैं। तो दोबारा इसी डायग्राम में आएंगे।
बायलैटरल सिमेट्रिकल, तो देखो सिमेट्री जो होती है तीन तरीके की आपको सभी एनिमल्स में देखने को मिलेगी। पहली आपकी होती है बायलैटरल सिमेट्रिकल, दूसरी आपकी होती है रेडियल सिमेट्रिकल, और फिर आपकी थर्ड टाइप की जैसे कि यहाँ ड्रॉ कर रखा है वो क्या होती है स्फेरिकल जो आपकी सिमेट्रिकल होती है। ठीक है, अब नीचे इसके एग्जाम्पल देख लो। बायोलेटरल सिमेट्रिकल में यानी कि जब आप किसी भी जानवर को 20 से बराबर काटोगे तो दोनों दो पार्ट्स बनेंगे और दोनों पार्ट क्या होंगी एक दूसरे की आपकी मिरर इमेज होंगी। बस ये पॉइंट आप कर लो कि दोनों जो होंगी वो एक दूसरे की मिरर इमेज होंगी। जबकि रेडियल सिमेट्रिकल जो होंगे उसमें जब आप उसको बाइसेक्शन करोगे तो एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार, पांच, पार्ट और छह, ये जो छह पार्ट बन रहे हैं ये छह पार्ट क्या होंगे एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे रेडियल सिमेट्रिकल में। और स्फेरिकल सिमेट्रिकल में एक, दो, तीन, चार, पांच, छह और सात और आठ, ठीक है, जितने भी पार्ट करते आ रहे हो सब क्या बनते आ रहे हैं एक दूसरे की मिरर इमेज बनते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या बोलते हैं स्फेरिकल सिमेट्री। एज जो लेके हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हम लोग क्या होंगे प्योरली बायलैटरल सिमेट्रिकल, हमको 20 से एक ही पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ना कि आपके दो पार्ट में कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। चलिए वापस आते हैं। सेकंड कैरेक्टर जो है इसका अगर हम देखें, जिसकी हम बात करें प्लेटियमंथीज की, दे मे बी फ्री लिविंग, या तो कुछ फ्री लिविंग होंगे जैसे पॉन्ड्स में रह रहे होंगे या लेक्स में या रिवर में या आपके सॉइल के अंदर, और आधे से ज्यादा इसमें क्या होते हैं पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, द बॉडी हैव सॉफ्ट कवरिंग विद और विदाउट सीलिया, कुछ में कवरिंग जो होती है बाहर की तरफ उसमें सीलिया हो भी सकता है और नहीं भी, तो यहां से एमसीक्यू में ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन आपको दे सकता है। Their body is dorso-ventrally flattened without any segmentation या segments and appear like a leaf. Maximum जैसे ये देख लो लीफ की तरह दिख रहा है, ये भी आपका लीफ की तरह दिख रहा है ना, जो जो मेजर इसके एग्जांपल्स। दे आर डिवॉइड ऑफ एनी एनस एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इनमें ना तो एनस होती है एब्सेंट होती है और किसी भी तरीके का सर्कुलेटरी सिस्टम भी क्या होता है आपका एब्सेंट होता है। बट हैव अ माउथ, माउथ आपको मिलेगा, ये आगे की तरफ जो है पॉइंट आप देख रहे हो ये इनका क्या है माउथ है। ठीक है, एज अ पैरासाइट के तौर पे भाई माउथ होना जरूरी है। दे रेस्पायर यानी कि जो रेस्पिरेशन होता है वो सिंपल डिफ्यूजन के होता है थ्रू बॉडी सरफेस। ठीक है, यानी कि एक और कैरेक्टर क्या आ गया कि प्लेटी हेलमिंथीज के जितने भी आप जानवर देखोगे एनिमल्स देखोगे उनमें कोई स्पेसिफिक क्या नहीं होता रेस्पिरेशन सिस्टम नहीं होता, दे हैव अ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो बच्चों अभी तक आप क्या पढ़ते आ रहे थे सेल लेवल का था, टिश्यू लेवल का था, अब देखो इससे क्या आ गया इस फाइलम से आपका ऑर्गन सिस्टम जो है वो शुरू हो गया। और यही से क्वेश्चन आपका एक एमसीक्यू में सीधा एक क्वेश्चन बन जाता है कि ऑर्गन लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बताओ किस फाइलम से शुरू होता है, तो क्या टिक करके आना प्लेटी हेलमिंथिस टिक करके आना। द स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड ऑर्गन इज फिल्ड विद कनेक्टिव टिश्यू पैरेन्काइमा विच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल। ठीक है, ये थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच है या टेक्निकल पॉइंट है खासतौर पे नॉन बायो बैकग्राउंड वालों के लिए। तो इसको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आप लोग उसको याद करें तो ऐसे करना कि जो आपकी बॉडी वॉल है बाहर की तरफ, ठीक है, और अंदर क्या भरे हुए हैं हमारे ऑर्गन, उसके बीच का जो स्पेस है वो पैरेन्काइमा है। बस क्वेश्चन एमसीक्यू में ऐसे ही आता है कि बॉडी वॉल और ऑर्गन के बीच में क्या ऐसी चीज या कौन सा टिश्यू आपका मिलता है, विच कनेक्टिव टिश्यू आपका मिलता है। अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो आपने टिक करना भाई पैरेन्काइमा कनेक्टिव टिश्यू मिलता है। दे आर हर्माफ्रोडाइट यानी कि बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स जो होते हैं वो सेम बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा लेकिन हर्माफ्रोडाइट्स होंगे, मेल फीमेल बॉडी यानी कि दोनों सेक्स ऑर्गन एक में होंगे। उसके बाद दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय फिजन ऑफ गैमेट। देखो ये फिजन ऑफ गैमेट एक एडवांस कैरेक्टर है, यहां से आना शुरू हो गया है। ठीक है, एंड ए सेक्सुअल में भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय रीजनरेशन, बाय फिजन एंड रीजनरेशन। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन जो होता है, ये रिपीट हो गया वर्ड सॉरी इसको हटा दो, रीजनरेशन एंड फर्टिलाइजेशन जो होता है इनमें क्या होता है इंटरनल होता है।
लाइफ साइकिल कंप्लीटेड विद वन और मोर लार्वल स्टेज, ठीक है। दे पोजेस अ क्वालिटी ऑफ रीजनरेशन, ठीक है, रीजनरेशन मतलब आप आधा काटो दोबारा दिया, इसमें आ जाएगा। फिर एक खास करेक्टर आपसे पूछ लेगा, फ्लेम सेल जो इनमें होते हैं, दे हेल्प इन व्हाट, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। तो एक तरीके का, जैसे हमारे में किडनी होती है ना, हम ह्यूमन बींग्स में किडनी काम करती है, वैसे आप मान के चलो कि इनमें प्लेटिहेल्मिंथेस में फ्लेम सेल जो होते हैं वो किडनी की तरह काम करते हैं। अब यहीं से आपका क्या बन जाएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन जाएगा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फ्लेम सेल इन प्लेटिहेल्मिंथेस। इन चारों में से क्या फंक्शन है, ऑर्गन दे देगा, लिवर, किडनी, लंग्स, हार्ट। तो फ्लेम सेल का वही काम है जो हमारी ह्यूमन बॉडी में किडनी का काम होता है, यानी कि एक्सक्रीशन करना और ऑस्मो रेगुलेशन करना। द नर्वस सिस्टम कंप्राइजेस ब्रेन, देखो ब्रेन आ गया, एंड टू लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड अरेंज इन लेडर लाइक फैशन। तो ये एक एडवांस आपका कैरेक्टर है जो इससे पहले के फाइलम में नहीं था। अब यहाँ से आप धीरे धीरे जो नर्वस सिस्टम है उसमें भी क्या देखेंगे, एडवांसमेंट। तभी तो बच्चों हम धीरे धीरे करते करते जो आज हमारा ह्यूमन ब्रेन है, इतना सुपर ब्रेन, वो कैसे बना, वो अचानक से नहीं बना, वो धीरे धीरे ब्रेन में डेवलपमेंट होता गया और आज का हमारा जो ब्रेन है वो सबसे एडवांस ब्रेन माना जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगर बात की जाए क्लासिफिकेशन की, तो ये जो प्लेटिहेल्मिंथेस है ये फर्दर जो है आपका कुछ इस तरीके से तीन में जो है वो आपका बांटा गया है। जैसे कि आप देख रहे हो तीन तरीके से आपका बांटा गया है। पहला आप टर्ब्यूलेरिया, इसको तो आप लिख लो साथ साथ में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहला जो हो गया वो आपका टर्ब्यूलेरिया हो गया, ठीक है, फर्स्ट आपका हो गया। सेकंड आपका जो हो गया वो ट्रीमेटोडा हो गया, ठीक है। और थर्ड आपका हो गया कैस्टोडा, ठीक। अब अगर मैं बात करूं, सबसे पहले टर्बिलेरिया की बात करूं, तो ये जो होते हैं ये ज्यादातर, पहला पॉइंट में क्या लिखोगे, दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। सबसे पहला पॉइंट ये लिख दो, दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, ठीक है। इनकी खासियत होगी फ्रेश वाटर में मिलेंगे। देन ये क्या होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं, ठीक है, चपटे होते हैं बिल्कुल, फ्लैटेंड, ठीक है, ये लिख दो करेक्टर में। और उसके बाद इनमें क्या होते हैं, हुक्स होते हैं, एंड हुक के साथ साथ इनमें क्या होते हैं, सकर्स होते हैं। भाई तभी तो अपने किससे चिपकेंगे, होस्ट से चिपकेंगे, फॉर अटैचमेंट ऑफ द होस्ट, ठीक है। सॉरी इनमें नहीं होते हैं, ठीक है, इसको काट दो, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, हुक्स एंड सकर्स आर एब्सेंट, उल्टा बोल दिया, आर एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा इसका एग्जाम्पल जो अगर हम देखें, इनमें एब्सेंट होते हैं, ध्यान रखना। तो अगर हम एग्जाम्पल देखें तो क्या है, जैसे प्लेनेरिया, ठीक है। उसके बाद एक ही याद रखो, प्लेनेरिया बहुत, तो प्लेनेरिया जो है किसमें आ गया, प्लेटीहेल्मिन्थेस में, और प्लेटीहेल्मिन्थेस में किसके अंदर आ गया आपका, टर्बिल एरिया में आ गया, और हुक्स और सकर्स एब्सेंट है, यानी कि ये पैरासाइट की तरह बिहेव नहीं करते। दूसरा आपका जो है सेकेंड, ट्रीमेटोडा की बात करें तो ये ज्यादातर क्या होंगे, इसके एनिमल्स पैरासाइट्स होंगे, ठीक है, पैरासिटिक, ज्यादातर पैरासिटिक होंगे। और इसीलिए जो मैं अभी ऊपर लिखा रहा था आप लोगों को, इनमें क्या मिलेंगे, हुक्स एंड आपको क्या मिलेंगे, सकर्स मिलेंगे, ठीक है। और हुक्स और सकर्स क्या करेंगे, अपने होस्ट से जाके चिपक जाएंगे। और इसका अगर मैं एग्जाम्पल बोलूं, बेस्ट एग्जाम्पल जो है इसका, वो है आपका फेसियोला हिपेटिका। ये याद रखना, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है, फेसियोला, फेसियोला हिपेटिका, ठीक है, फेसियोला हिपेटिका। और सबसे आखिरी में आपका कैस्टोडा की बात करें तो ये तो 100% इसके जितने होंगे वो क्या होंगे, पैरासिटिक होंगे। देन एज यूजुअल है कि इनमें क्या होंगे, हुक्स होंगे, और क्या होंगे, सकर्स होंगे, भाई जाके चिपक सके। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है टेनिया सोलियम, ठीक है, टेनिया सोलियम। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ और एग्जाम्पल देख लें विद डायग्राम जो मैंने रखे हैं, जैसे कि प्लेनेरिया भी ऊपर बताया था मैंने, तो इसके बारे में क्या, दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर और स्लो स्ट्रीम्स, पैरासाइट्स होते नहीं है, तो हुक्स और सकर्स होते नहीं इनमें। आपको क्या मिलेंगे, आईज है, ओवरी है, ओविडक्ट है, ठीक है। देयर बॉडी पोजेस सीलिया, ठीक, एंड हैज पावर ऑफ रीजनरेशन। ये खासियत इनकी होती है कि इनको बीच से काट दो दोबारा रीजनरेट कर जाते हैं, जो लॉस्ट पार्ट होते हैं। द हेड बियर्स अ पेयर ऑफ आईज एंड टू लैटरल लोब्स, जैसे इसमें आपको देख रहा है, ठीक है। उसका एक और प्लेटिहेल्मिन्थेस का एग्जाम्पल है
ये स्केस्टोमा आपका होता है, ये एक्चुअल फोटोग्राफ है उसकी। ये आपके क्या होते हैं, फाउंड इन मिसेंट्रिक ब्लड वेसल्स, ठीक है, यानी कि आप समझ सकते हैं पैरासाइट के तौर पे हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर जाके छुप जाते हैं। हेपाटिक पोर्टल सिस्टम ऑफ ह्यूमन, यानी कि लिवर के अंदर जाके उसके जो सिस्टम है वहां छुप जाते हैं, इसीलिए देयरफॉर दे आर नोन ब्लड फ्लूक्स बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल में आ सकता है भाई किसको ब्लड फ्लूक्स जो है वो बोला जाता है, तो स्केस्टोसोमा को बोलते हैं। इट शो वेल मार्क्ड सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, ठीक है, यानी कि मेल अलग आपको दिख जाएगा और फीमेल अलग। स्केस्टोमा कॉज स्केस्टोमोसिस, ये डिजीज हो गई विच स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड वाटर। द पेशेंट सफर फ्रॉम एनीमिया, पेन, फीवर, लिवर, स्प्लीन enlargement एंड डायरिया, अगर किसी के बॉडी में ये घुस जाए। तो इसलिए कहते हैं कि आजकल टाइम पे बाहर का खाना पीना कम से कम करो, क्योंकि हो सकता है कि उस वाटर में आपके ये छुपे हो। उसके बाद फेसियोला हिपटिका, इसमें जो है आपके, अगर मैं होस्ट की बात करूं तो स्नेल एक आपका इसमें होस्ट होता है, और दूसरा होस्ट ह्यूमन बॉडी हो सकता है या कोई एनिमल हो सकता है। यानी कि इसमें आपको क्या मिलेंगे, दो, अपनी जो लाइफ साइकिल है दो होस्ट में पूरी करता है। पहला आप लिख दो स्नेल, एग्जाम में आ जाता है, और दूसरा आपका ह्यूमन या आपका एनिमल, खास तौर पे शीप में ये चला जाता है। बहुत रेयर होता है कि ह्यूमन बींग में आ जाए, लेकिन कई बार ह्यूमन बींग में भी ये आ जाते हैं। तो फेसिकुला के बारे में क्या है, दे ऑल्सो नोन एज लिवर फ्लूक सिंस इट रिसाइड्स इन द लिवर, लिवर में जाके छुप जाते हैं। एंड बाइल डक्ट ऑफ शीप, ठीक है, एंड गोट। इट इज हर्माफ्रोडाइट, यानी कि मेल फीमेल पार्ट दोनों होता है, बट इनमें क्या मिलता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। इट कॉजेज फेसिलियोसिस इन एनिमल, इन दिस लिवर ऑफ एनिमल enlarge, बड़ा हो जाता है, एंड द बाइल डक्ट्स आर ब्लॉक्ड. The infection weaken the muscle of animal resulting in muscular pain. It might also prove fatal for animals अगर इसका जल्दी से इलाज नहीं किया। तो इसमें बस ध्यान में रखना कि किन दो होस्ट में ये आपका मिलता है। और उसके बाद टेनिया सोलियम, इट ऑल्सो नोन एज पोर्क टेपवर्म, यानी कि जो पिग मीट खाते हैं उनमें ये टेनिया सोलियम एज अ पैरासाइट के तौर पे जाने की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है। एंड इज फाउंड इन ऑल कंट्रीज वेयर पोर्क कंज्यूम्ड, मतलब जहां जहां सुअर का मीट या पिग मीट खाया जाता है। दे लिव एज अ पैरासाइट इन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बीइंग, एंड देयर लार्वा आर फाउंड इन द मसल्स ऑफ द पिग। तो भाई आप जब पिग की मसल्स खाओगे तो आपके बॉडी में जाएगा। इट इज अ हर्माफ्रोडाइट, यानी कि मेल फीमेल पार्ट जो है वो एक ही टेनिया सोलियम में होते हैं, एंड इसी वजह से इनमें क्या होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। जबकि इसमें हमने पढ़ा था किसमें, इसमें क्या होता है भाई, आपका क्रॉस फर्टिलाइजेशन था, ठीक है। उसके बाद टेनिया सोलियम कॉजेज टेनियसिस वेयर द पेशेंट एक्सपीरियंस एब्डोमिनल पेन, लगातार होगा, एनीमिया, इंडाइजेशन, रेस्टलेस और फॉल्स एपेटाइट आपका होगा, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा इसके बारे में, प्लेटी हेलमिंथीज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब हम लोग अगले लेक्चर से जो है वो आपका निमेटोडो का भी नहीं करेंगे, क्योंकि इसके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधा एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा को हम लोग कवर करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे।